नमस्कार। आज हम बात करेंगे राइस ट्यूब, जिसे नेसोगैस्ट्रियल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इस ट्यूब को मुख्यतः उन पेशेंटों में डाला जाता है जो पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस हों या फिर वेंटिलेटर पे हों, या ऐसे पेशेंट जो मुंह से कुछ नहीं खा सकते हैं। उनको इस ट्यूब को डालने से पहले फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन में बिठा देते, या यूँ कहें कि 30 से 45 डिग्री बेड को अप करके बिठा दिया जाता है। उसके बाद जेली लगाकर नाक के रास्ते से इसको गैस्ट्रिक एरिया में डाला जाता है, जो पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद इसे हम सिरिंज से हवा डालकर चेक करते हैं, जिसे हम वूज साउंड कहते हैं। अगर स्टेथोस्कोप पेट में रखकर सिरिंज से हवा डालते हैं, अगर वूज साउंड आता है तो आरटी सही रास्ते से पेट में पहुंच गई है। उसके बाद इसको आरटी को फिक्स कर देते हैं। अब पेशेंट अगर लंबे समय तक रहता है तो इसी से फीडिंग और या फिर इसी से मेडिसिन दी जाती है। दूसरी बात कि यह कितने सेंटीमीटर की होती है, तो इसकी जो सेंटीमीटर में लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर होती है। अगर इसकी हम मिलीमीटर में लंबाई जाने तो 1050 मिलीमीटर होती है। ये ट्यूब जो ऑरेंज कलर की है ये 16 FG की है। FG मतलब होता है फ्रेंच होता है, और इसकी जो डायमीटर है 5.30 डायमीटर की ये ट्यूब है। और इसकी जो लंबाई हमारी यूज़ में आती है वो 1020 mm यानी कि 103 सेंटीमीटर के आसपास यूज़ में आती है। बाकी एरिया में ये जो ऑरेंज कलर का लगा होता है ये आ जाता है। तो और पेशेंट में कितना का डाला जाता है, तो सबसे पहले तो एक इफ़ेक्टिव और आसान तरीका ये होता है कि नाक के रास्ते से पहले गले को नापते हैं, उसके बाद गले के रास्ते से गैस्ट्रिक एरिया को नापते हैं। वो एक इफ़ेक्टिव लंबाई होती है। लेकिन पेशेंट को एडल्ट और चाइल्ड या फिर न्यूनेटल के हिसाब से एक यूनिवर्सल लेंथ होती है। जैसे एडल्ट पेशेंट में हम राइस ट्यूब को 50 से 60 सेंटीमीटर या कभी कभी 65 सेंटीमीटर तक भी इंसर्ट कर देते हैं। थैंक यू।